बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू आम आदमी प्रॉपर्टी व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे अलकबीर ऑर्चर्ड की। अलकबीर ऑर्चर्ड की 3 मरला की जो बैलेटिंग है उसकी जो भी रह गई हैं जिन्होंने भी बैलेटिंग के चार्जेस नहीं दिए उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आपको आइडिया है कि अलकबीर ऑर्चर्ड ने 3 मरला की जो बैलेटिंग है वो इस वक्त जो डेडलाइन थी उसको 25 अक्टूबर दिया गया था कि तब तक 25 अक्टूबर तक तमाम के तमाम आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ जो है अभी तक के अक्टूबर तक के वो आपने सोसाइटी में जमा कराते हैं इंक्लूडिंग बैलेटिंग चार्जेस। तो उसके लिए आपको बताना था कि एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि अब जो सेकंड इन्होंने डेडलाइन दी थी जो कि 25 अक्टूबर थी उसको मज़ीद एक्सटेंड अब नहीं किया जाएगा और जो सेकंड बैलेटिंग है वो 6 नवंबर को हो कर दी जाएगी। तो इसके लिए जो था इसके कोई बैलेटिंग की अमाउंट तो नहीं थी 3 मरला की। इन्होंने सिर्फ 3 मरला ही बैलेटिंग के लिए इस वक्त इन्होंने किया था कि बैलेटिंग 3 मरला की ही हो रही है। तो उसमें कोई इन्होंने डेट जो थी वो एक्सटेंड नहीं की, वो यानी कि बैलेटिंग अमाउंट नहीं थी कोई। और जो 5 मरला है 10 मरला है वो वाले जो फाइल्स थी और एक कनाल है उनकी अभी बैलेटिंग नहीं हुई। तो जो इसके अलावा जो 3 मरला है वो अब उम्मीद की जा रही है कि 6 नवंबर को कर दी जाएगी। पर अब वो क्लाइंट्स जो कि इस बैलेटिंग में हिस्सा नहीं लिया उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ ये है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह जो है इसकी सेकंड बैलेटिंग भी उसका भी इनेकाद किया जाएगा। और जो सेकंड बैलेटिंग है वो ऑलमोस्ट दिसंबर या जनवरी में, होपफुली जनवरी में जो है सेकंड बैलेटिंग का इनेकाद भी किया जाएगा। और जो जनवरी है उसमें अब जो रह गए हैं रेजिडेंट्स जिन्होंने क्लाइंट लिए हुए फाइल होल्डर्स, वो सेकंड बैलेटिंग जो है जनवरी में उसमें दोबारा हिस्सा ले सकते हैं। तो उसके लिए फिर यही है कि जो भी जिन्होंने फ़ाइल अभी ओपन रखी हुई है तो वो भी फ़ाइल जो है वो सोसाइटी में जमा करा के अभी तक के जितने भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं वो क्लियर करके जनवरी तक के, तो आप जो है वो फिर सेकंड बैलेटिंग में हिस्सा ले सकते हैं, जो कि उम्मीद किया जा रहा है कि जनवरी में ही होगी। और जैसे ही सेकंड बैलेटिंग होती है फिर उसके बाद जो है इनके सोसाइटी के एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद जो है कबीर ऑर्चर्ड का 3 मरला और जो बाकी जो प्लॉट्स हैं सेक्टर ए के उसका मैप जारी कर दिया जाए। अब इसमें कितनी सदाकत होती है वो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी जो अलकबीर ऑर्चर्ड है थोड़ा सा इनकी तरफ से डिले भी हुआ है। इवन कि अभी जो है डेढ़ सवा साल हो रहा है, अक्टूबर में ही लॉन्च किया गया था। तो इस वक्त ही नवंबर हो चुका है। तो जो अगले साल का स्टार्ट है पहला क्वार्टर, जनवरी फरवरी या मार्च में इसका मैप आ जाएगा। तो उसके साथ ही फिर जो इसके पोजेशन है या जो इसकी डेवलपमेंट है वो साथ ही की जाएगी। पर इसके बारे में अभी जो इस वक्त कंडीशन है वो ये फ़ाइल जो है अपनी ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक की फ़ाइल्स बेच रहे हैं, जो कि इन्होंने कहा है कि जी 6 माह में जो है हम आपको इसका जो बैलेटिंग है वो कर दी जाएगी या मैप लॉन्च कर दिया जाएगा। और 1 साल में जो है इसका जो पोजेशन है वो प्लॉट होल्डर्स को दे दिया जाएगा। एक एक साल में प्लॉट होल्डर्स को पोजेसन दे दिया जाएगा। 3.5 साल का पेमेंट प्लान है वो। और 12 लाख की फ़ाइल है। अभी इस वक्त जो फ़ाइल है वो माइनस में मिल रही है, पर अलकबीर ऑर्चर्ड की जो 3 मरला ओल्ड फ़ाइल है जो 10.5 लाख की थी वो इस वक्त जो है वो ओन पे है। और इस वक्त जो कि अब उसका थोड़ा सा रेट्स भी कम है और 10.5 की है और वो 12 लाख की है। तो उस वजह से इसकी पुरानी फ़ाइल भी है तो थोड़ा सा ऑन भी चल रहा है। पर अभी जिन्होंने फ़ाइल रखी हुई है तो बेहतर यही है, मैं भी उन्हें ये सजेस्ट करूँगा इसी प्लॉट को इसी फ़ाइल को मैच्योर करें। क्योंकि अलकबीर टाउन ने डिले ज़रूर किया है, पर जितने भी प्लॉट होल्डर्स हैं उन्हें पोजेसन दे रही हैं बेशक डिले ही सही, पर चौधरी औरंगजेब साहब जो हैं पोजेसन दे रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है इनके लिए कि जिन जिन के पास फाइल्स हैं वो अपनी फाइल्स को अगर मैच्योर करते हैं बैलेटिंग करके और जो पोजेसन है उसके चार्जेस वगैरह दे के, तो वो अगर सोसाइटी जो है फाइल्स को ऑन ग्राउंड करते हैं तो फिर उनको ज़रा बेनिफिट हो जाता है, एटलीस्ट ये तसल्ली हो जाती है कि आपको फ़ाइल जो है प्लॉट मिलेगा। और अभी जैसे कि आपको आइडिया है टोटली इकोनॉमिकली अनस्टेबिलिटी है, और अपने प्रीवियस वीडियो में भी इस बारे में हमने डिस्कस किया था कि इस वक्त रेट जो है तमाम सोसाइटीज़ के इस वक्त जो है काफ़ी मिनिमम रेट्स आए हुए हैं, मार्जिन पे रेट्स हैं। वो यही रीज़न है कि जो भी जो एंड यूज़र हैं ये जो ख़ास तौर पर इन्वेस्टर्स हैं वो इस वक्त फाइल्स में इन्वेस्ट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। वो दूसरे जो ऑप्शंस हैं उसको अवेल कर रहे हैं, क्योंकि ज़रा इसमें अब डील्स में अब फाइल्स में भी अब जो सोसाइटी है प्रॉपर्टी है इसमें ही ओवरऑल जो है इस वक्त टैक्सेस काफ़ी लग चुके हैं, उस वजह से भी जो है इंटरेस्ट है लोगों का वो ज़रा कम हुआ है। और ख़ास तौर पर जो पहले जो मिस कमिटमेंट्स हुई हैं ऑलमोस्ट काफ़ी जो सोसाइटीज़ की तरफ से, उस वजह से भी काफ़ी लोग जो हैं इस वक्त दिल बर्दाश्त हुए हुए हैं और जो रिटर्न्स हैं वो इस तरह सच नहीं आ रहे, क्योंकि लोग जो है इन्वेस्ट कम कर रहे हैं।
प्लस इकनॉमिक कंडीशन भी ऐसी है कि अभी इंटरिम गवर्नमेंट है, निगरान हुकूमत है, तो जैसे ही अगर कोई 5 साल की अगली अगली हुकूमत आती है या इलेक्शन होते हैं, उम्मीद की जा रही है इनके जो रेट्स हैं उसमें थोड़ा सा बेहतरी आएगी। और अगर आप मेरे से बात करें तो मैं यही कहूँगा कि अभी जो आपकी अगली जिनकी मिस होगी इस बैलेटिंग में अमाउंट या जमा नहीं करा सके पैसे वो, तो अगली बैलेटिंग में जाके वो अपना प्लॉट को लाजमी जो है प्लॉट नंबर लगवाएं, और जो प्लॉट है उसको ऑन ग्राउंड करें, यानी कि जो पोजीशन है या मैप पे आएगा प्लॉट वो फिज़िकली उसका वो ये चीज़ को इंश्योर कराएं। तो आपको एटलीस्ट साल तक जो है अगला साल के एंड तक 2024 के एंड तक आप एटलीस्ट फाइल को होल्ड में रखें अपने पास। तो इंशाल्लाह आपको जो इस वक्त रेट्स मिल रहे हैं आने वाले वक्त में उससे काफ़ी बेहतर रेट्स मिलेंगे। क्योंकि जैसे कि लाहौर स्मार्ट सिटी है, 3.5 मरला की जो फाइल है इस वक्त वो 18.5 लाख है, प्लस उसमें 50 से 60 हज़ार ओन भी है। तो उस हिसाब से अगर बात करें तो आपको जो 3 मरला है इस वक्त वो 10.5 लाख और 12 लाख का मिल रहा है, जो कि आपके लिए काफ़ी रीज़नेबल है। तो इस हिसाब से अगर आप बात करें तो काफ़ी सोसाइटी में भी रेट्स में जूस भी है नियर बाय सोसाइटीज़ के हिसाब से भी। और जैसे कि अर्बन सिटी है वो 11.25 लाख का है जीटी रोड पे, जो मैं अर्बन सिटी के बिल्कुल पास ही बन रही है मैकडोनल्ड्स के ऑपोजिट। तो उस हिसाब से अगर आप बात करें तो इनके रेट्स में आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे रेट्स हो जाएंगे। तो ओवरऑल इस वक्त यही इस इम्पोर्टेंट थी बात थी जो मैंने आपसे करनी थी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसे कि आपको आइडिया है कि हम चैनल्स का हर सोसाइटी का ऑलमोस्ट न्यूट्रल एनालिसिस करते हैं, और हम कोई भी फाइल या प्लॉट को डायरेक्ट सेल नहीं कर रहे। हमारा मकसद सिर्फ यही है आपको बेसिक आगाही देना, तो वो हम आपको आगाही दे रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी फ़ीडबैक से आगाह ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।